पर ऐसा होता है कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारे कीवर्ड रैंक नहीं होते हैं। हम लोग पेड टूल के चक्कर में, फ्री टूल के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दो ऐसे एआई कीवर्ड रिसर्च टूल जिनको यूज करके आप अपने कीवर्ड रिसर्च की एक्यूरेसी के साथ में अपने कीवर्ड को रैंक करा पाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कीवर्ड की रैंकिंग, और उसके लिए हम लोग फ्री और पेड टूल को यूज करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्री टूल्स जो है इनएक्यूरेट नंबर्स बताते हैं, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी समझ में नहीं आता, और उसके बाद में एंड में हमारे कीवर्ड रैंक नहीं होते हैं। कुछ पेड टूल्स भी है, लेकिन उसकी कॉस्ट $100 तक है दोस्तों, $100 पर मंथ, जैसे सेमरश, RF, उबर सजेस्ट। अब इनको यूज करना भी है तो आप लोग इनके क्रैक वर्जन ढूंढते हो, लेकिन नंबर्स हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। जब भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, आप इन टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, और ये टूल्स आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिखा पाते हैं, या फिर आपके पास में बजट नहीं है पेड टूल के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई से रिलेटेड है। एआई कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं जिनको यूज करके आप एक्यूरेसी के साथ में सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी पता लगा सकते हो, और उन कीवर्ड्स के ऊपर में काम भी कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर में, और स्क्रीन के ऊपर में आपको मैं दो वेबसाइट दिखाऊंगा, और ये दोनों वेबसाइट का नाम है रायन रॉबिन्सन करके पहली वेबसाइट है दोस्तों, जिसका डोमेन है ryrob.com, और दूसरी वेबसाइट है ट्विन वर्ड आइडियाज़, इसका डोमेन है twinword.com। दोस्तों, दोनों वेबसाइट जो है एआई बेस्ड टूल्स के ऊपर में डिपेंड करती है, और आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ कई और भी टैब्स आपको मिलेंगे फ्री में। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले RY रॉबिन्सन या फिर रायन रॉबिन्सन, जिसका डोमेन ryrob.com है। यहाँ पर आपको उसके हेडर्स में टूल्स का एक टेम्पलेट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हेडर में टूल्स का एक टैब दिखाई दे रहा है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड टूल, टाइटल जनरेटर, डोमेन नेम जनरेटर और पैराग्राफ रीराइटर, मतलब आप 4 चीज़ें कर सकते हो इस फ्री टूल के साथ में। सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद में टाइटल जनरेटर, मतलब कीवर्ड के बाद में अगर आपको मेटा टाइटल जनरेट करना होगा तो उसके लिए भी आपको हेल्प करता है। और साथ में अगर आपके पास में आपका डोमेन नहीं है तो डोमेन नेम ओरिजिनेटर या जनरेटर कह सकते हो आप पता लगा सकते हो कि आपके वेबसाइट के लिए या आपके माइक्रो नीश के लिए बेटर डोमेन क्या है। और साथ में आप रीराइटिंग कर सकते हो पैराग्राफ को, मतलब आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, वो भी 100% ह्यूमन और ओरिजिनल कंटेंट। तो दोस्तों, कीवर्ड टूल में सबसे पहले चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर कोई कीवर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे डिजिटल, ये कीवर्ड यूज़ कर लिया मैंने, और इसको कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टेट जो है वो चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जिस कंट्री के लिए आप कीवर्ड करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वो कंट्री को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग इंडिया में देख रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर चुके हैं, और लेट्स गो अहेड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लोड हो रहा है, और कुछ ही पलों में आपको कीवर्ड दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कीवर्ड्स, कई सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, और जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कीवर्ड के लिए आप दो चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर। सर्च वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया का 1.6,000, और डिफ़िकल्टी लो है दोस्तों। अब इसके अलावा भी कुछ कीवर्ड सजेस्ट किया जा रहा है, जैसे स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, जिसका 1.6 है, मीडियम है, और डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया 1.6,000 मीडियम। तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स है दोस्तों। इंडियन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी अच्छा कीवर्ड है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल लो है, 1.6,000 का सर्च वॉल्यूम, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। तो आपके पास में मल्टीपल कीवर्ड रिसर्च के आपके पास में मल्टीपल कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस है, साथ में सर्च वॉल्यूम भी जो है वो अच्छा खासा है। ऐसे कीवर्ड्स आप आराम से इजीली ढूंढ सकते हो जिनका डिफ़िकल्टी लेवल लो है या मीडियम है, और अपने हिसाब से उन कीवर्ड्स के ऊपर में काम करना शुरू कर सकता है। ये तो हो गया दोस्तों कीवर्ड रिसर्च इस टूल के थ्रू। लेकिन हमको चेक करना है क्या ये कीवर्ड रिसर्च का जो सर्च वॉल्यूम है वो किसी पेड टूल के कंपैरिजन में मैच करता है। तो हम लोग चलते हैं सेमरश के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं सेमरश के ऊपर में, और यहाँ पर हम लोग वो कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च में आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने कीवर्ड टाइप कर दिया है। और भी कुछ कीवर्ड ले लेते हैं जो कीवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए
कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड या फिर हम लोग जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं फ्री में वो सही रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं। क्योंकि सेमरश एक स्टैंडर्ड कंपनी है दोस्तों, क्योंकि सेमरश एक स्टैंडर्ड कंपनी है जिसके रिजल्ट के ऊपर में लोग बिलीव करते हैं। यहाँ पर यूएस से मैं इंडिया कर देता हूँ और अब हम लोग सर्च कर लेते हैं और साथ में चेक करेंगे क्या सर्च रिजल्ट सेम है। दोस्तों यहाँ पर तीनों कीवर्ड का सर्च रिजल्ट नियर अबाउट 1600 है और KD 47 40 40। तो एक बार फिर से चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं तीनों कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1.6000, मतलब सर्च वॉल्यूम जो है एग्जैक्टली मैच हो रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लो है, यहाँ पे मीडियम मीडियम है। तो अगर हम लोग बैक चेक करें सेमरश के ऊपर में, तो पहले कीवर्ड का जो है लो था तो 47 है यहाँ पर और यहाँ पे 40 40 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो एग्जैक्टली मैच तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर लो मीडियम के फॉर्म में देख रहे हैं और यहाँ पर आप परसेंटेज में देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है तीनों कीवर्ड जो है वो एवरेज है। लेकिन एक कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया सेमरश के ऊपर में, इसका सर्च वॉल्यूम या KD जो है वो 47 दिखा रहा है और यहाँ पर लो दिखाई दे रहा है। तो एक मिसमैच हो रहा है, लेकिन बाकी तीनों कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मैच हो रहा है, साथ में उनका डिफिकल्टी लेवल भी मैच हो रहा है। मतलब हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि 90% रिजल्ट मैच हो रहा है। अगर सर्च वॉल्यूम की बात करें तो 100% मैच हो रहा है और डिफिकल्टी की बात करें तो वो 70-80% तक मैच हो रहा है। तो फ्री में ये कीवर्ड अवेलेबल है दोस्तों, वो भी AI आपको सजेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गया कीवर्ड रिसर्च। इसके साथ साथ यहाँ पर आप आइडियाज़ के ऊपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और हेडिंग्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर में आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है जनरल आइडियाज़ है, उसके बाद में आर, कैन, हाउ, व्हाट, व्हेन, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपने ब्लॉगिंग टॉपिक्स बना सकते हो। बहुत सारे ब्लॉगिंग टॉपिक्स क्रिएट होते हैं यहाँ पर और उसको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे और एक टूल है जिसका नाम है टाइटल जनरेटर। हम लोग जो है यहाँ पर आकर हमारे कीवर्ड के हिसाब से, जैसे ये कीवर्ड है हमारा और हमको लगता है कि हमें एक ऐसा मेटा टाइटल लिखना है जो हम लोगों को हमारे ऑन पेज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेटा टाइटल के फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। मेटा टाइटल का लिमिट जो होता है 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 to 60 कैरेक्टर्स की रेंज में बहुत सारे मेटा टाइटल लिखे हुए आ रहे हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इनके ऊपर में आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। इसका मतलब दोस्तों ये टूल आपको मेटा टाइटल या ऑन पेज करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड है दोस्तों डोमेन नेम जनरेटर। आप यहाँ पर जाके डोमेन नेम अपने चेक कर सकते हो और उसको फाइनलाइज कर सकते हो। मैं आपको लेके आता हूँ पैराग्राफ रीराइटर में। यहाँ पर हम लोग किसी एक पैराग्राफ को उठा लेते हैं, कंटेंट जो है मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं लेकर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और रीराइट करते हैं इस कंटेंट को और चेक करते हैं इसका कंटेंट का जो स्पेसिफिक रीराइटिंग का जो लेवल होता है या फिर ईजीली यूज वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं या फिर ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो हर किसी को समझ में आए, क्या ऐसा लिख पा रहा है। तो ये हम लोग चेक करते हैं। जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल। अगर यहाँ पे पढ़े हम लोग, द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन अ डिजिटली रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड विच हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म आवर वेज ऑफ लाइफ। तो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप पर्सनल लेवल पे जाके चेक कीजिए, कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा जा रहा है, रीराइट किया जा रहा है, साथ में आपका ग्रामर भी वो टेस्ट करके ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा है जो आम तौर पे इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो ये इस टूल का खासियत है दोस्तों। तो दोस्तों जाइए और इस टूल को फ्री में यूज़ कीजिए। दूसरा टूल है दोस्तों यहाँ पर जो है ट्विन वर्ड आइडियाज़। यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया ये सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में सजेस्ट के ऊपर में क्लिक कर देते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर किस तरह का सर्च वॉल्यूम आ रहा है। आपको पता है कि हम लोगों ने जो सर्च वॉल्यूम चेक किया था वो 1600 का था और साथ में हम लोगों को कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी लो या मीडियम रेंज में दिखा रही थी। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंडिया के साथ साथ ऐसे कीवर्ड भी दिखाई दे रहा है जो मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली जैसे सिटीज़ को भी ऐड करके बताया जा रहा है। तो आपको ओवरऑल एक ऐसा कीवर्ड रिसर्च मिल रहा है दोस्तों जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर में ब्लॉग लिख सकते हैं और एवरेज सर्च वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इसका कीवर्ड देखिए, कीवर्ड रिसर्च
दोस्तों आप हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम एग्जैक्टली 1600 है, जो मैच होता है सेम रश के साथ में। और साथ में हम लोगों ने जो पहला टूल देखा था रायन रॉबिन्सन, उसके साथ में। सो यहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिनको आप एसईओ कंपटीशन के साथ में, मतलब एससी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी या सर्च डिफिकल्टी जो है उसका रेंज दिखाई दे रहा है। साथ में आप पेड कंपटीशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टूल है दोस्तों। इसमें आप कीवर्ड स्कोर भी चेक कर पा रहे हो। यहाँ पे 2-2 स्टार्स मिल चुके हैं इन कीवर्ड्स को। ये कीवर्ड के स्टार जो है वो ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से, या जिन लोगों ने काम किया इस कीवर्ड के ऊपर में, वैसा एक ऐसा कॉमन टूल दिखाई दे रहा है, उसको यूज़ कर सकते हो। टाइटल स्कोर देख रहे हो और रिलेवेंसी फैक्टर भी चेक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, इंडिया चूज़ किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल गए जो सिटी स्पेसिफिक है, और यहाँ से मैं उन कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। या जैसे मुझे बैंगलोर चाहिए तो मैं बैंगलोर को सिलेक्ट कर लूँ तो बैंगलोर के ही कीवर्ड दिखेंगे। साथ में अगर मुझे टॉप 10 वाले कीवर्ड चाहिए तो टॉप 10 मैं बैंगलोर रिमूव कर रहा हूँ, मुझे टॉप 10 वाले कीवर्ड दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर इंडिया रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे टॉप 10 वाले पूरे के पूरे कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम और साथ में एसईओ डिफिकल्टी भी चेक करने को मुझे मिल पा रही है। तो बहुत ही आसानी के साथ में इस कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप बहुत सारे हज़ारों टॉपिक्स को आप पता लगा सकते हो और यूज़ कीजिए इनको अपने ब्लॉगिंग में। साथ में यहाँ पर कुछ फीचर्स है दोस्तों, जैसे यूज़र इंटेंट है, वो भी आप नो सम इन्फो, इस तरह के अगर कीवर्ड आपको ढूंढने हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको रिमूव कर दीजिए टॉप 10 को। अब आपको ऐसे कीवर्ड दिखाई देंगे जो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले कीवर्ड्स हैं, या फिर बाय और डू समथिंग वाले कीवर्ड्स अगर देखना चाहते हो तो आप देखिए यहाँ पर टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज बैंगलोर, एडवर्टाइजिंग कंपनी दिल्ली। अगर मुझे सिर्फ मुंबई के लिए देखना है दोस्तों तो मुंबई से सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, और साथ में ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं जो मुझे मुंबई स्पेसिफिक है और बाय और डू समथिंग के रिलेवेंसी के साथ में ये कीवर्ड मिल रहा है, जिनके ऊपर मैं ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। साथ में फाइंड अ प्लेस इन लोकल, इसको अगर मैं कर दूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ बाय और डू समथिंग को, और फाइंड अ प्लेस में यहाँ पर एक भी कीवर्ड नहीं है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। कीवर्ड पैटर्न में आ जाइए, यहाँ पर बेस्ट और टॉप के कीवर्ड्स मिलेंगे आपको सभी। इंक्लूड और एक्सक्लूड, अगर कुछ वर्ड्स है आपको अगर रिमूव डालने हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है तो वो भी डाल के आप चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से दिखना आपको, अगर ऐसे कीवर्ड चाहिए जो 1000 टू 10,000 के रेंज में तो वो दिखाई देंगे, या 100 टू 1000 के रेंज में हो वैसे कीवर्ड दिखाई देंगे। आई थिंक मुझे लगता है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है कीवर्ड रिसर्च में वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। उस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे उस तरह के रेंज के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम पता चलेगा। सर्च कीवर्ड सर्च गूगल कीवर्ड प्लानर में एग्जैक्ट वॉल्यूम पता नहीं चलता जब तक आप ऐड ना शुरू करो। जब तक आप ऐड ना शुरू करो तो आप यहाँ पर मज़ेदार तरीके से देख सकते हो। कीवर्ड का स्कोर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 2 स्टार के स्कोर चाहिए आपको तो वो भी कीवर्ड दिखाई देंगे आपको। बस यहाँ पर बेस्ट निकाल दीजिए, क्योंकि बेस्ट वाले कीवर्ड अवेलेबल नहीं है स्टार के रेंज में, तो 2 स्टार कीवर्ड आप वो भी आपको मिल गए। टाइटल स्कोर आपको चेक करना है ऐसे कीवर्ड का जहाँ पर 3 स्टार होने चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। आई थिंक ये काफ़ी तरीके से आपको यूज़ किया जा सकता है इसको। अब देखिए यहाँ पर मुझे कंपटीशन जो है वो लो कंपटीशन में चाहिए या मॉडरेट में चाहिए, सम 11 टू 30 में चाहिए, तो मैंने 11 टू 30 सेलेक्ट कर लिया और मैंने साथ में किया है यहाँ पर जो क्लिक किया हुआ है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मुंबई के कीवर्ड, तो बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुंबई और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन मुंबई, ये 2 कीवर्ड्स है जिसका सर्च वॉल्यूम 320-90 है और कंपटीशन जो है वो 28 टू 20 के रेंज में है, और इसके ऊपर में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देन पेड कंपटीशन, अगर आप ऐड रन करना चाहते हो या फिर अपनी वेबसाइट के में आप एडसेंस का अप्रूवल है, कितना पैसा आप कमा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं दोस्तों तो ऐसे कीवर्ड आपको पता लगाने पड़ेंगे। अब ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, लेकिन साथ में इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे भी कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग मुंबई, 50 सर्च वॉल्यूम है लेकिन 0 कंपटीशन है दोस्तों। तो ये एक वन ऑफ द टूल है जो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि 0 कंपटीशन है। ऐसे बहुत सारे कम टूल होते हैं जो 0 कैटेगरी में या 0 सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाते हैं, तो ये भी दिखा रहा है यहाँ पर। और इस तरह के आपका कॉस्ट पर क्लिक की रेंज दिखना है, अगर आपको $1 के ऊपर पैसे कमाना है तो वो कीवर्ड देख सकते हैं। और साथ में वर्ड काउंट आप ये भी चेक कर सकते हैं, 7, मतलब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड में 7 वर्ड से ज़्यादा वाले कीवर्ड चाहिए या 5 वर्ड के ज़्यादा वाले कीवर्ड्स, वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से एक कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च आप ट्विन वर्ड आइडियाज़ के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों, और
मज़ा आएगा आपको करने में। आप देखिए और देखिए, हम क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉग्स इन कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज़ करके लिखे हैं और वो ब्लॉग विद इन अ वीक रैंक होना शुरू हो गए। फ्री में अवेलेबल है जब तक भी है, क्योंकि ये बहुत जल्द प्राइसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं अभी के लिए बता दूं, यहाँ पर 3 to 4 ट्रांजैक्शन आपको दिन भर में मिलते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो आपको अपना आईपी चेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आ गया और ऐसे 2 टूल सीख भी गए हैं जिनको यूज करके आप एक्यूरेसी के साथ में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कोई क्वेश्चन तो जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में और मुझे पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।